कोई प्रसव पीड़ा नहीं होती, लेकिन सारी सभ्य जातियों में होती। सभ्यता से प्रसव पीड़ा का क्या संबंध होगा? यह व्याख्या है जो गहरे बैठ गई। प्रसव पीड़ा है, ये ख्याल, ये विचार गहरे बैठ गया। फ्रांस में एक चिकित्सक ने स्त्रियों को सम्मोहित किया प्रसव के पहले, और उन्हें यह धारणा दी कि प्रसव बड़ा आनंदपूर्ण। होश में आ गई, पर यह धारणा उसने सम्मोहन के द्वारा उनमें गहरे बिठा दी कि प्रसव बड़ा समाधिपूर्ण, समाधिस्थ आनंद, आखिरी आनंद प्रसव में होगा। होना भी यही चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी घटना घट रही, एक नए जीवन का पदार्पण हो रहा है। ये दुख में कैसे होगा? और मां बड़े से बड़ा कृत्य कर रही इस जगत में। कोई चित्रकार कितना ही बड़ा चित्र बना ले, कोई मूर्तिकार कितनी ही बड़ी मूर्ति गढ़ ले, कोई संगीतज्ञ कितने ही बड़े संगीत को जन्म दे दे, फिर भी एक साधारण स्त्री के सृजन का मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि सब सृजन संगीत का, कि मूर्ति का, कि चित्र का, कि काव्य का मुर्दा है। एक साधारण सी स्त्री के भी सृजन की क्षमता बड़े से बड़े चित्रकार, मूर्तिकार, सृष्टा में नहीं है। एक जीवंत व्यक्ति को जन्म दे रही, ये तो अहोभाव का क्षण होना चाहिए, ये तो बड़े उत्सव का क्षण होना चाहिए। ये दुख का कैसे हो गया? धर्मगुरु ने इतनी निंदा की है कि वे गहरे बैठ गए। तो इस चिकित्सक ने सम्मोहित किया स्त्रियों को, और फिर उनको बच्चे हुए, और वो इतनी आनंदित हुई। दुख की तो बात ही अलग रही। प्रसव देना एक आनंद की घटना हो गई, ऐसे आनंद की घटना कि उन स्त्रियों ने कहा कि फिर दोबारा ऐसा आनंद नहीं जाना। उसने कोई लाखों प्रयोग करवाए, और अब तो वो सम्मोहित भी नहीं करता। अब तो वो कहता है, देख लो इतनी स्त्रियों को आनंदपूर्ण प्रसव हो रहा है। उसने चित्र प्रकाशित किए, फिल्में बनाई। उन स्त्रियों के चेहरे पर वही भाव है जो कभी बुद्ध के चेहरे पर दिखाई पड़ता, या कभी मीरा के चेहरे पर दिखाई पड़ता है। वही नृत्य, वही आनंद। और कुछ भी घास घटना नहीं घट रही, बच्चे का जन्म हो रहा है। न चीख है, न पुकार है, न रोना है, न आंसू है। बिल्कुल उल्टी स्थिति है, और उसकी बात सारी दुनिया में प्रचारित हो रही है। रूस में तो उन्होंने हर अस्पताल में प्रयोग शुरू कर दिए, क्योंकि स्त्री के लिए अकारण कष्ट दे रहे हो। जो घटना महासुख बन सकती थी, उसको हमने दुख बना दिया। जल्दी मत करना। जहां भी तुम दुख पाओ, समझना कि कहीं कुछ भूल हो रही, क्योंकि गहरे में तो सुखी होगा, क्योंकि गहरे में परमात्मा है। हर घटना के पीछे छिपा है वही। तो ऊपर ऊपर से निर्णय मत ले लेना, भीतर जाना। जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, और जीवन की निंदा जिसने की, उसके मंदिर के द्वार सदा के लिए बंद हो गए। फिर वो भटके काशी, काबा, कैलाश, उसके मंदिर के द्वार बंद हो गए। फिर वो करे सत्संग, सुने रामायण, गीता, वेद, करे पाठ,